नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 ऐसे महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी के प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 368 में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? समानता का अधिकार। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? भाग 4 में। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? 1 माह। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अनुच्छेद 32 में। कौन सी रीट किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी की जाती है? परमादेश। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य के नामांकन का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263 में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के अंतर्गत मांग सकता है? अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। संसद को नए राज्य के गठन या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। राज्य सूची का कौन सा विषय है? पुलिस। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राष्ट्रपति को क्षमादान पार्डन देने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अवशिष्ट रेजिजुअरी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची से संबंधित है? 10वीं अनुसूची। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 76 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होती है? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। भारत में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 301 में। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 बी में। नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 क्यू में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मतदान करना। पंचायतों को सौंपे गए 29 विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं? 11वीं अनुसूची में। नगर पालिकाओं को सौंपे गए 18 विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। संसद की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। किसी विधेयक के धन विधेयक मणि बिल होने या न होने का अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 360 में। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 ए जी के अंतर्गत।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 169 में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशंस संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 11 में। भारतीय संविधान का सर्वोच्च विधि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होना किस अनुच्छेद से स्पष्ट होता है? अनुच्छेद 13 में। अगर आप रोज ऐसे ही इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस इत्यादि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और दमदार जीके चैलेंज के साथ। जय हिंद।